कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही गरीब था। उसके ना माँ बाप थे, ना कोई बहन भाई था। वो लड़का एक अमीर आदमी के घर नौकरी करता था। सारा दिन के कामकाज के बाद उसे जितनी उजरत मिलती उससे वो अपने लिए सिर्फ एक वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से पूरी कर पाता था। अब उस लड़के को खाना पकाने की बड़ी दिक्कत थी, तो वो क्या करता था कि एक ही वक्त में अपने सारा दिन की 4 रोटियाँ पका के रख लेता था ताकि उसको बार बार खाना ना बनाना पड़े। हुआ कुछ इस तरह से कि एक दिन वो लड़का कामकाज के बाद जब खाना खाने लगा तो उसने देखा कि उसकी 4 रोटियों में से एक रोटी कम है। उस लड़के ने सोचा कि शायद मैं रोटी पकाना भूल गया हूँ, एक रोटी कम बनाई है मैंने। अगला दिन जब हुआ तो वो दोबारा जब खाना खाने लगा तो उसने देखा कि एक रोटी फिर से कम है। अब तो उसे पक्का शक हो गया कि कोई उसकी रोटी चोरी कर रहा है। उसने कहा कि मुझे नज़र रखनी चाहिए, आखिर कौन मेरी मेहनत की रोटी चोरी करके चला जाता है। जब अगला दिन हुआ तो लड़का चौकन्ना था। उसने देखा कि एक मोटा ताज़ा चूहा आया और उसने 4 रोटियों में से एक रोटी उठाई और भागने लगा। अब लड़का काफ़ी चौकन्ना था। उसने भाग के उस मोटे ताज़े चूहे को पकड़ लिया। उस लड़के ने उस चूहे से बोला कि मैं इतनी मुश्किल से मेहनत के साथ रोटी बनाता हूँ और तू मेरी रोटी चुरा के भाग जाता है। तो चूहे ने कहा कि मैं तेरी रोटी चुरा के नहीं भागता, ये मेरे नसीब की रोटी है। अब वो लड़का आगे से बोला कि तेरे नसीब की रोटी कैसे हो गई, ये तो मैं अपनी मेहनत से बनाता हूँ, अपनी मेहनत से कमा के इसको मैं अपने लिए तैयार करता हूँ और तू कह रहा है कि मेरे नसीब की रोटी है। तो चूहा बोला कि अगर तुझे इतनी ही दिक्कत है तो जा किसी अल्लाह के बंदे से जाके ये सवाल पूछ कि ये किसके नसीब की रोटी है। लड़के ने कहा कि मैं अब अल्लाह का बंदा कहाँ से ढूंढूँ। चूहे ने कहा कि जा, पहाड़ों के दूर परे दरिया के पार एक अल्लाह का बंदा बैठता है, उस वली के उससे पूछ जाके कि ये किसके नसीब की रोटी है। लड़की को थोड़ा सा तजस्सुस हुआ। उसने कहा अब तो किसी अल्लाह के बंदे से मिलके पूछना ही पड़ेगा कि ये किसके नसीब की रोटी है। आया कि ये मेरे नसीब की रोटी है जो सारा दिन मेहनत करता है, या इस चूहे के नसीब की रोटी है। उसने अगले दिन सेठ के काम से छुट्टी ली और चल पड़ा अपने सफ़र की तरफ। चलते चलते उसको रात हो गई। क्या देखता है कि सामने एक झोंपड़ी है। उसने रात गुजारनी थी। उसने झोंपड़ी का दरवाज़ा नॉक किया और अंदर से एक बूढ़ी अम्मा आई। उसने कहा कि अम्मा जी, मुझे मुसाफिर हूँ और रात गुजारना चाहता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊँगा। बूढ़ी अम्मा ने उसे सोने के लिए जगह दे दी। सुबह जब लड़का सोकर उठा तो उसने अम्मा से इजाज़त चाही। उसने कहा कि मुझे अब सफ़र के लिए निकलना है। अम्मा ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि मैं अपने नसीब का सवाल करने के लिए एक अल्लाह के बंदे की तलाश में हूँ। तो उस अम्मा ने कहा कि बेटा उस अल्लाह के बंदे से मेरा सवाल भी करना। लड़के ने कहा ठीक है, मैं जा तो रहा हूँ, आपका सवाल भी पूछ दूँगा। अम्मा ने कहा कि मेरी एक 20 साल की बेटी है, वो बोलती नहीं है, उस अल्लाह के बंदे से पूछना कि आखिर वो क्यों नहीं बोलती और अगर बोलेगी तो कब बोलेगी। लड़का अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते उसे एक बहुत बड़े पहाड़ों का सिलसिला नज़र आया जो बर्फ़ से ढका हुआ था। वो चलता गया। जैसे ही वो आगे गया तो उसने देखा कि बर्फ़ के अंदर से गुज़रना मुश्किल था, लेकिन बर्फ़ के अंदर एक पिंजरे में एक आदमी बंद था जो कि मुकम्मल तौर पे बर्फ़ में धंसा हुआ था। उस लड़के ने उस आदमी से पूछा कि ये शख्स तू कौन है। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक जादूगर हूँ, मैं पिछले 1000 साल से इस पिंजरे में कैद हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन इस पिंजरे को नहीं तोड़ सकता, लेकिन तू कौन है मुसाफिर। तो लड़के ने बताया कि मैं अपने नसीब का सवाल करने के लिए एक अल्लाह के बंदे की तलाश में हूँ, तू मेरी मदद कर दे, मुझे ये पहाड़ पार करवा दे। जादूगर बोला कि मैं तुम्हें ये पहाड़ पार करवा दूंगा, लेकिन मेरा सवाल भी उस अल्लाह के बंदे से ज़रूर पूछना। उसने कहा कि क्या सवाल है। जादूगर बोला कि आखिर मैं इस कैद से कब निकलूँगा, मुझे कब इस कैद से छुटकारा मिलेगा। लड़के ने कहा कि ठीक है, जैसे ही मुझे अल्लाह का बंदा मिलेगा मैं तेरे बारे में भी ज़रूर उससे सवाल करूँगा। जादूगर ने उसको पहाड़ पार करवा दिया। चलते चलते आगे एक बहुत बड़ा दरिया आ गया। अब लड़के से वो दरिया पार करना मुश्किल था। उसने देखा कि दरिया के अंदर एक बहुत बड़ा कछुआ है। कछुए ने लड़के से पूछा कि लड़के तू कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं ये दरिया पार करना चाहता हूँ, तो आप मेरी मदद करेंगे। कछुए ने कहा कि हाँ क्यों नहीं। कछुए ने उसको अपने ऊपर बिठा लिया और लड़के ने दरिया पार कर लिया। अब कछुए ने उस लड़के से पूछा कि तू आखिर जा कहाँ रहा है। लड़के ने बताया कि मैं एक अल्लाह के बंदे के पास जा रहा हूँ अपने नसीब का सवाल करने। तो कछुआ बोला कि अगर तुझे वो अल्लाह का बंदा मिलेगा तो उससे मेरे बारे में भी सवाल करना कि मैं बहुत बड़ा ड्रैगन बनना चाहता हूँ और पिछले 500 साल से मैं इस दरिया में अकेला तैर रहा हूँ, तो मैं कब बनूँगा। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं ज़रूर उससे सवाल करूँगा। अब लड़का चलता चलता जब अपनी मंजिल पर पहुँचा तो उसने देखा कि उस आदमी के पास तो पहले ही लोगों का बहुत ढेर था, बहुत रश लगा हुआ था। लोग अपने अपने सवाल अपनी अपनी हाजतें लेकर उसके पास आए हुए थे। उस अल्लाह के वली ने कहा कि हर शख्स अपने सिर्फ 3 सवाल मुझसे पूछ सकता है। अब लड़का बड़ा परेशान हुआ। उसके पास तो टोटल 4 सवाल थे। अब उसने बहुत सोचा तो उसको ये समझ आई कि मेरा मसला तो सिर्फ रोटी का है ना, तो चलो कोई बात नहीं, मैं रोटी के सवाल को ड्रॉप करता हूँ
اور باقی لوگوں کے سوال پوچھتا ہوں۔ اس نے اس آدمی سے سب کے بارے میں سوال پوچھا کہ ایک بوڑھی اماں کی بیٹی ہے، وہ کب بولے گی؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اس سے کہنا کہ اس کی شادی کروا دے۔ اب لڑکے نے پوچھا کہ جادوگر چاہتا ہے کہ میں اس کے ایسے حاصل کر لوں نجات، تو کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کے بندہ نے کہا کہ اس کو کہنا کہ اپنی چھڑی کو پھینک دے، وہ اپنی قید سے نجات حاصل کر لے گا۔ اب جو تیسرا سوال تھا وہ کچھوے کا تھا، تو اس ولی اللہ نے کہا کہ کچھوے سے کہنا کہ اپنا خول اتار دے، وہ ڈریگن بن جائے گا۔ لڑکا جب واپس آیا تو اس نے کچھوے کو بتایا کہ تم اپنا خول اتار دو۔ جیسے ہی کچھوے نے خول اتارا تو اس کے اندر سے موتیوں کا ایک انبار نکل آیا اور وہ ڈریگن بن گیا۔ اس کچھوے نے وہ سارے موتی اس لڑکے کو گفٹ میں دے دیے کہ یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہیں۔ اب وہ لڑکا امیر ہو گیا۔ وہ آگے آیا تو جادوگر کے پاس، اس نے جادوگر کو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پنجرے سے نکل آؤ تو یہ اپنی چھڑی پھینک دو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے اور اس قید سے نجات حاصل کر لو گے۔ جادوگر نے ایسے ہی کہا، اس نے چھڑی کو دور پھینک دیا۔ اس نے کہا میں اس چھڑی کا کیا کروں گا؟ اس چھڑی کو پھینک دیا، جیسے ہی چھڑی کو پھینکتا ہے اس کا پنجرہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ آگے چلتا ہوا آیا تو بوڑھی اماں کے پاس آیا۔ بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا میرا سوال کیا تھا، اس کا کیا جواب ملا؟ تو لڑکے نے کہا کہ اماں جی آپ اس بچی کی شادی کر دیں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا تیرے سے اچھا کون ملے گا، تو ہی سے شادی کر لے۔ اس لڑکے کے نصیب دیکھیں کہ اس نے سب کی مدد کی تو بدلے میں اس کی بھی مدد ہو گئی۔ اس کو